यार बिलीव नहीं हो रहा। गेम शो में इतनी मशक्कत करनी तो बनती है। दोनों को ऐसे जूत मारूंगा ना, ज़ॉम्बी सीधा बुड़का मारेगा, गुद्दी पकड़ेगा ना। तो हमारी विनर है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। तो टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये व्लॉग क्या है। तो ये है हु नोज मी बेटर, माई सिस्टर वर्सेस माई वाइफ। तो आज युद्ध होने वाला है मेरी बहन के बीच और मेरी वाइफ के बीच कि कौन मुझे ज्यादा अच्छे से जानता है। तो क्या लगता है तुम दोनों को, कौन मुझे ज्यादा अच्छे से जानता है? पहले तू बता सिब्बू। ऑफ कोर्स स्वाति ज्यादा जानती होगी क्योंकि बचपन से वो साथ रही है और मैं सिर्फ 8 साल, तो मैं 8 सालों में क्या ही जानूंगी। ओहो, और तुझे क्या लगता है? लेकिन बचपन के टाइम पे चीज़ें डिफरेंट होती है और बड़े होने के बाद चीज़ें डिफरेंट हो जाती है, तो शायद वो ज़्यादा अच्छे से जानती होंगी क्योंकि पिछले 8 साल से वो ज़्यादा क्लोज है। ओह माय गॉड। तो इसी के साथ दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे को बढ़ोतरी देते हुए मुकाबला जो है काफी टक्कर का होने वाला है। तो इनकी किस्मत और विनर का नाम होगा जब वो अच्छे काम करेगा, मींस जो जीतेगा। तो विनर डिसाइड करेंगी ये 12 स्लिप्स। इन 12 स्लिप्स में मैंने 12 क्वेश्चंस रखे हैं जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन सही होने पे एक जने को मिलेगा 1 पॉइंट और जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे वो ये गेम जीत जाएगा। प्राइस क्या होगा, कुछ है या फिर ऐसी? तेरे को भी प्राइज की उम्मीद है कि क्या होगा? इतनी बड़ी चैलेंज वीडियो है तो कुछ प्राइस तो होना बनता है। यस। तो गाइज बहुत ही यूनिक मैंने प्राइज रखा है। जो जीतेगा उसको हेड टू टो शॉपिंग कराऊंगा, लेकिन हाँ एक आउटफिट या फिर गारमेंट्स तुम ले सकते हो हेड टू टो। ये नहीं हेड टू टो में हम ऊपर से नीचे सोने के सामान उठा लाए, कभी यहाँ मेरा कंगला निकाल दो। तो स्टार्ट किया जाए ये गेम चैलेंज। यस। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। और ये रही मेरी हॉट सीट और ये रही मेरे कंटेस्टेंट्स की कोल्ड सीट। कोल्ड वॉर ना हो जाए, देखियो। हाँ, कोल्ड वॉर के लिए भाई रेडी रहना। ऑडियंस बढ़िया बढ़िया कमेंट करने हैं। इधर मत देखो पर्चियों की तरफ, ओके सॉरी। चीटिंग हो जाएगी। करना कैसे है? अच्छा हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया। ये सही बताया। ये अब सुनो, देखो ये जो मैंने पर्ची बनाई है ना, इसमें क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आंसर भी लिखा है ताकि तुम ये ना बोल सको कि नहीं ऐसे कैसे, तेरा तो ये था, तेरा तो वो था। तो आंसर भी पर्ची में साथ में लिखा हुआ है, तो अगर तुम में से किसी को डाउट हो तो तुम चेक कर सकते हो कि सही आंसर क्या है। ठीक है। अच्छा सुनो, जैसे कि हम दोनों को ये आंसर आता है, पहले आता हो तो तुरंत बोलना नहीं है भाई, हैंड्स अप करना है ना। हाँ, जिसको आता है वो पहले हैंड्स अप करेगा। ठीक है। क्या पता दोनों को ही आता हो और जिसने पहले बोल दिया उसका माना जाएगा। तो इसलिए मैं पीछे होके बैठा हूँ कि मेरे को दिख जाएगा किसने पहले हैंड्स अप अगर किया। दोनों को आता है, जिसने पहले बोला उसका माना जाएगा। जिसने पहले हैंड्स अप किया, अच्छा। और जिसने पहले हैंड्स अप किया उससे मैं पूछूंगा आंसर, उसने गलत बताया तो सेकंड वाला बताएगा। एक सही आंसर और 1 पॉइंट, और आप एक कदम नजदीक हेड टू टो शॉपिंग के। शॉपिंग की जगह ऐसे कर देते ना, कौन बनेगा करोड़पति, ऐसे अब करा पर करो तू तुम। तो करोड़पति बनेगी ना। हाँ, मैं करोड़पति बनना चाहती हूँ। अब कोई नेक्स्ट गेम रखना ना तो करोड़ों के इनाम रखना, मतलब करोड़ कैश तो रखना। अगली बार एक और लड़की लाऊंगा, क्या पता वो उसको भी करोड़पति नहीं बना दूं। खेलना मुझे उसके साथ नहीं खेलना। तो पहला सवाल है हु नोज मी बेटर का। मैं क्या होना प्रेफर करूंगा, सुपर रिच या सुपर फेमस? तो पहले स्वाति का हैंड उठा। तो स्वाति क्या है बता। सुपर रिच। ओह माय गॉड, इसी के साथ 1 पॉइंट जाता है स्वाति को। और मेरे सिब्बू को- का हाथ उठा रह गया। हाँ, तो उसने पहले हाथ उठाया ना भाई। तो सुपर रिच बनना मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि देखो आंसर तो मुझे भी पता था, बट सुपर रिच ही बोलती। हाँ, हाथ स्वाति ने स्वाति ने उठाया पहले तो ऑफ उठाया। कोर्स पॉइंट उसको मिलेगा। तो 1 पॉइंट हो चुका है स्वाति का। अपने अपने पॉइंट याद रखना भाई। और सुपर रिच बनना मैं इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि देखो सुपर रिच होऊंगा ना तो सुपर फेमस में ऑटोमेटिकली हो जाऊंगा, क्योंकि वो कला है मेरे अंदर कि मैं पैसे से कैसे फेमस हो सकता हूं। लेकिन सुपर फेमस होके सुपर रिच बनना इज डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा टफ होता है। तो इसलिए आई वुड प्रेफर टू बी सुपर रिच। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है लेकिन वो फेमस नहीं हो पाते। हाँ, भी लेकिन एक बहुत reason कम ऐसे लोग हैं जो सुपर रिच है और सुपर फेमस भी है। कुछ लोग हैं जिनके पास सिर्फ पैसा है और वो फेमस नहीं है, इसलिए कंट्रोवर्सी करते हैं। आगे नहीं बोलूंगी। और जो जीतेगा उसको उसकी पर्ची मिल जाएगी, तो पॉइंट भी याद रहेंगे। ये ले, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर इन फ्यूचर मैंने कभी टैटू करवाना चाहा तो वो किस चीज का होगा? ये तो तेरा पिछले 8 साल में डिसाइड हुआ है, ये मुझे नहीं पता। तो अभी हाथ भी सिब्बू ने उठाया, तो सिब्बू इसका आंसर देगी। मैं मे भी
बोलूँगी मे बी ओम या भोलेनाथ, महादेव। एंड सिब्बू इज करेक्ट, महादेव भोलेनाथ। अगर मैं कभी इन फ्यूचर कोई टैटू करवाना चाहूंगा तो वो होगा वन एंड ओनली हमारे पूजनीय महादेव जी का, भोलेनाथ जी का। और इसका एक बोनस, अगर वो टैटू मैं करवाऊंगा तो वो कहाँ करवाऊंगा, वो गैस कर सकते हो तुम में से कोई? यस, बोनस पे क्या मिलेगा? बोनस पे कुछ नहीं है, ऐसे ही बस एक रैंडम नॉलेज के लिए। हाथ पे? बता बता। यहाँ पे। नहीं, ये कह रही है कि हाथ पे। नहीं चेस्ट पे? चेस्ट पे नहीं। तो चलो जब कभी मैं बॉडी बना लूंगा ना, और जब बनवाऊंगा तभी बताऊंगा। तो इसी के साथ 1 पॉइंट जाता है सिब्बू को। तो अब स्कोर हो चुका है 1 वर्सेस 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे शू का साइज क्या है? तो पहले स्वाति ने हैंड रेज किया है, इसी के साथ अब हम स्वाति से पूछेंगे। 11। नो, यू आर रॉन्ग। नो एंड नो। 9। यस, सिब्बू इज करेक्ट। तो भाई मेरे जूते का नंबर है 9। 11 नंबर के मेरा उसका दानव। दानव हूं मैं। रचित की हाइट है 5'11" या 6 है पूरी। 6 है, 6 से कम है थोड़ी सी, और 5'11" से ज्यादा है। 5'11" और 6 के बीच में है। हाँ, तो हाइट का मेरे को ऐसे याद था 5'11". स्वाति ने 5'11", मुझे लगा शू का नहीं हाइट बता दी। हार गई तू। कोई नहीं, कम बैक होगा, कम बैक। कम बैक कर जल्दी से। सिब्बू के 2 पॉइंट हो चुके हैं और तेरा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं किसी एक रियलिटी शो में जाना चाहूं तो वो कौन सा रियलिटी शो होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैंने उठाया। स्वाति ने पहले हाथ उठाया, वही तो कह रहा हूँ। बता बता। बिग बॉस, बिग बॉस। तू बता। बिग बॉस। हाँ, लेकिन स्वाति ने पहले हाथ उठाया तो इस पॉइंट का विनर बनेगी। तुम्हारा क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसने पहले उठा दिया था। तो मैंने रियलिटी शो सुन लिया तो मेरे माइंड में आंसर आ गया। तो इस वाले पॉइंट का विनर बनता है स्वाति। बनता है स्वाति। इसी के साथ तुम्हारे 2-2 हो गए ना। हाँ। अब 2-2 की टक्कर है भाई। अब अगला पॉइंट देखते हैं कौन जीतेगा। तो भाई हमारे कंटेस्टेंट मिसिस स्वाति का, मिस स्वाति का एक सवाल आया है। बता क्या सवाल है? होस्ट प्रैक्टिस कर क्या पहले जा। नहीं, होस्ट हमारा थोड़ा सा कॉमेडी होस्ट है, तो इसलिए मैं जानबूझ के बोलता हूँ ऐसा। मैं बोल रही हूँ कि 12 स्लिप्स है, तो अगर दोनों ने 6-6 सही दे दिए तो क्या करेगा? तो दोनों को फिर हेड टू टो ड्रेसअप करवा के भाई लेके आइए। इसमें तो मेरा घाटा है, तेरे को भी कराऊं तेरे को भी कराऊं। अगर 6-6 पे टाई होता है तो एक और सवाल पूछा जाएगा जो कि डिसाइडर होगा। तो अगला सवाल है, ऐसी कौन सी एक डिश या ऐसा कोई एक खाना जो मैं लाइफ टाइम तक खा सकता हूँ? तो पहले हैंड रेज हुआ है सिब्बू का। दाल रोटी भिगो के, घी डाल के, गरम करके। एंड तू? सही है। तू बता, मैं फिर डिसाइड करूंगा ना। तू बता। सेम। सेम। तो इस पॉइंट का विनर बनती है सिब्बू। तो कैसी बात करा? क्योंकि सिब्बू ने सही बताया। दाल रोटी। वैसे मैंने 2 आंसर्स लिखे थे, एक दाल रोटी और एक दाल चावल। तो मैं सोच रहा था क्या पता स्वाति भी कुछ बता दे, पर ये कह रही सेम तो तू जीत चुकी है ऑलरेडी। तो इसी के साथ सिब्बू के होते हैं 3 पॉइंट, और स्वाति अभी भी पिछड़ी हुई है 2 पॉइंट पर, और बढ़त बनाती हुई सिब्बू। देखते हैं कौन जीतेगा। क्या स्वाति कमबैक कर पाएगी या स्वाति को खानी पड़ेगी मात? गेम ऐसे ही रखा करो, मैंने व्लॉग मत बनाओ रचित। देखो व्लॉगिंग मैं कर लूंगी, लाइफस्टाइल मैं दिखा दूंगी हम सबका। तुम ना डेली ऐसे ना गेम रखा करो, और कुछ बेस्ट प्राइज रखा करो। अच्छा। और देखो अभी तो मैं जीत रही हूँ, क्या पता कभी ना जीतूं। कभी अच्छा। स्वाति का फायदा हो, कभी चीनू का। अच्छा, अब मेरा क्या फायदा होगा? मेरी तो जेब से जाएगा ही ना कुछ ना कुछ। तेरा भी फायदा है। तुम्हारा भी फायदा है। मेरा क्या फायदा है? फायदा है, तुम्हारे डेली व्लॉग सारे डेली चैलेंज आ रहे हैं, तुम्हारी ऑडियंस एंजॉय करेगी, मजा आएगा। हाँ, मेरा ये फायदा है कि आप लोग हंसोगे, आप लोग एंटरटेन होगे, तो इससे बड़ा क्या फायदा हो सकता है मेरे लिए दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखो मैं कितने छाट के और यूनिक और एंटरटेनिंग सवाल ढूंढ के लाया हूँ। अगर मैं कोई सुपर हीरो होता तो मेरी सुपर पावर्स क्या होती? अच्छा, तू हैंड रेज ही नहीं कर रही, कुछ तो सोच। क्या पता तेरा तुक्का फिट हो जाए। पहले पूछ। पहले बताओ सिब्बू। तुम इनविजिबल हो सको। एंड व्हाट अबाउट यू? तू माइंड रीड कर सके लोगों का। ओह माय गॉड, बिलीव करोगे तुम? दोनों ही लिखा है तूने। तुम बिलीव करोगे? नहीं, तुम दिखाओ। दोनों गलत है।
तुम बिलीव करोगे? हाँ। ये देखो, मैंने 2 सुपर पावर्स लिखी है, एक इनविजिबल और एक माइंड रीडिंग। यार बिलीव नहीं हो रहा। तो भाई ये पॉइंट हम स्प्लिट करना चाहेंगे। यार एक मैंने इनविजिबल बता दिया, स्वाति ने बोला माइंड रीडिंग और सिब्बू ने बोला इनविजिबल। यार भाई देख लो, अगर कैमरा में ये विजिबल है ना, अगर ये दिख रहा है तो उठ के दिखाया। उठ के दिखा के आता हूँ। चलो भाई, गेम शो में इतनी मशक्कत करनी तो बनती है। देखो भाई, इनविजिबल और माइंड रीडिंग। तो इसी के साथ ये वाला पॉइंट तुम दोनों के बीच स्प्लिट हो जाएगा, आधा पॉइंट आधा पॉइंट। आधा करते हैं। इसको पाड़ के देता हूँ, रुक जा। हाँ यार ये बहुत, तुम तभी कह रहे थे तुम बिलीव करोगे, मैं समझ ही नहीं पाई। ये ले आधा पॉइंट, ये ले आधा पॉइंट। ये उसको दो, वो मुझे दो। इसमें mind अच्छा, इसमें reading माइंड था। रीडिंग कोई ना। नहीं यार ऐसे ना, मैंने इनविजिबल कितने पॉइंट हो गए तेरे? 3.5। हाँ और तेरे? 2.5। तो 2.5 पॉइंट और 3.5 पॉइंट। तो अगला सवाल मेरे दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच युद्ध का ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मेरी सबसे वियर्ड हैबिट जो मुझे खुद ही रियलाइज नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, वो क्या है? किसका हैंड रेज हुआ भाई पहले? सिब्बू का ना? हाँ मेरा मेरा हुआ था कैमरा चेक करेगा। वैसे मेरा हुआ था। भाई मैंने देख नहीं पाया। चलो, डीओपी भाई तुम बता दो किसका हुआ। डीओपी नाखून चबाने में व्यस्त है, वो क्या बताएगा? कैमरा चेक कर। चल बता। आए वो क्या डीआरएस नहीं है भाई, सॉरी डीआरएस नहीं है हमारे गेम में। कोई नहीं भाई, मैंने सिब्बू का देखा था वैसे। आई एम स्टैंडिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे रिव्यू चाहिए। नहीं भाई, अगर कमेंट कर देगी ऑडियंस कमेंट कर देना भाई किसका पहले हाथ खड़ा हुआ था। चल तू बता। तो अभी वोटिंग मेरी तरफ है ना ज्यादा। तो मैं मे बी लगाऊंगी, मे बी सोने का टाइम टेबल शेड्यूल, जो तुम और सोते बहुत ज्यादा हो और रात भर जागते हो, दिन में सोते हो, ये जो नींद वीद को लेके है ये अच्छा, टाइम टेबल। एंड व्हाट अबाउट यू? जो तू कभी कभी थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब तू अपने गुस्से पे अगर कंट्रोल कर सके तो। नहीं, मैंने पूछा ऐसी कौन सी मेरी वियर्ड हैबिट है जो कई बार मुझे ही नहीं रियलाइज होती कि मैं कर देता हूँ। मैं बताऊं, ये जो तुम बीएड पे ऐसे ऐसे करते रहते हो। मैं बताऊं, जो तू कंधा हिलाता रहता है। नहीं, ये जो करते रहते हो बार बार बीएड को। भाई पहले तो सिब्बू गलत थी, पर अभी सिब्बू ठीक है। ये बीएड ऐसे ऐसे करना। पर ये सही नहीं हाँ, माना ये जाएगा। हम इस क्वेश्चन इसको हम मानेंगे नहीं, क्योंकि पहले तुम दोनों गलत आंसर दे तो चुके हमें हो। तुमने समझाया ना अच्छे से। नहीं, वो तो मैंने आंसर निकलवाने के तो लिए। स्वाति ने भी तो ये शोल्डर बताया जो तुम ऐसे करते नहीं, रहते पर मैंने पर्ची में तो बीएड वाला लिखा है ना, तो ये वाला पॉइंट किसी को नहीं मिलेगा भाई। सो सॉरी गाइस। 8 साल पहले इसकी बियर्ड नहीं थी ना, तो ये अभी करने लगा है। तो चलो गाइस, वैसे ये चीटिंग है। ये चलो, cheating नहीं है भाई। अगर शोल्डर वाला सही होता तो मानते। नहीं, क्यों मानता? आप तो बोलोगे ही। नहीं देख, चलो कोई नहीं। और एक पॉइंट ज्यादा लेके भी देख। और गाइस इसी के साथ कोल्ड वॉर शुरू होता हुआ। चलो कोई नहीं, माफ किया जाओ, जाने दो चीटिंग भी। गाइस देखो, मैं हार भी जाऊंगी तो भी फर्क नहीं पड़ता। शॉपिंग तो रचित मुझे वैसे भी करा देगा, बट जीतने में खुशी है, वो किसी और चीज में नहीं है। मतलब मेरे को ये चीजें जान के खुशी होगी कि मैं रचित को ज्यादा जानती हूँ। अब हमारा दूसरा प्रतिद्वंदी इस बात का जवाब देगा। तो आप हार जाओ ना, शॉपिंग तो आपको वैसे भी भैया करा ही देगा, मेरे को कर लेने दो इस बार। मैं जीत गई तो मैं उस जो रचित मुझे दिलाएगा ना, वो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का दिला दूंगी, लेकिन जीतना मुझे ही है। देखते हैं, लेट्स सी। तो भाई पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, पर मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इन दोनों में से मुझे कौन अच्छे से जानता है। ये मैं भी जानना चाहता हूँ भाई, और आई होप कि आप भी जानना चाहते हो कि इन दोनों में से कौन मुझे ज्यादा अच्छे से जानता है। तो अगला सवाल है, अगर मुझे लाइफ टाइम बस कोई एक फास्ट फूड खाकर जिंदा रहना पड़े तो मैं कौन सा फास्ट फूड खाना प्रेफर करूंगा? तो पहला हाथ खड़ा किया है सिब्बू ने। फास्ट फूड। हाँ, देख, आंसर नहीं पता, बस हाथ उठाना है, फिर सोचना है। नहीं, फास्ट फूड मैं एकदम कंफर्म कर रही हूँ। हाँ जल्दी बता। मोमोज। गलत। बता, ये भी मोमोज कहने वाली थी, इसने सुना गलत। नहीं तो बोलने तो दे। 2 मिनट चाहिए मुझे सोचने। भाई इतना टाइम नहीं है। मैं बताऊं? नहीं, पहले इसको बताने तो दे। एक स्वाति बताइएगी मैं। अब तो आप दूसरा बता ही नहीं सकते, बता भी दोगे तो एक ही हार जाओगे। बताने का वो है ना भाई, एक ही बार बता सकते हो। बता, जल्दी बता यार। मतलब स्वाति को भी नहीं पता। नहीं मोमोज ही था तुम्हारा। नहीं, मैं मोमोज खा के कभी जिंदा नहीं रह सकता लाइफ Fast food हाँ, ना? फास्ट फूड में ही। चलो
क्या सुहा निशा बनने की कोशिश कर रही है क्या? माइंड रीड कर रही है क्या मेरा? ऐसे देख रही है मेरी आंखों में और मेरे दिमाग में, जैसे तो इसको दिख जाएगा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। देख तू खाएगा तो नहीं, पर और कुछ मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, इसलिए मैं पिज्जा बोल रही हूँ। एंड स्वाति इज करेक्ट। तुक्का। देख तो भाई, इसको कहते हैं तुक्का लगना। देख तुक्का। तू मोस्टली डोमिनोज का पिज्जा खाता है ना, वो चीज बर्स्ट वाला, लेकिन अगर वो तू लाइफ टाइम खाएगा तो तू कैसा हो जाएगा, मैं वो सोच रही थी। नहीं, पर उससे भी गंदा मैं जब हो जाऊंगा जब मैं लाइफ टाइम मोमोज खाऊंगा। क्योंकि देख पिज्जा में कहीं ना कहीं वो बेस होता है फ्लोर का, और मतलब उसकी क्वालिटी बेटर होती है। हाँ, मोमोज तो बहुत बेकार आइटम होता है। तो अगर मेरे को सच में कोई फास्ट फूड खा के लाइफ टाइम तक जिंदा रहने का ऑप्शन मिले, जो कि होगा नहीं, पर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं प्रेफर करूंगा पिज्जा खाना। देखा, कर लिया ना मैंने तेरा माइंड रीड। माइंड रीड नहीं करा, तुक्का सेट करा है तूने। तो इसी के साथ स्कोर हो गया 3.5 और 3.5। ओ माय गॉड, फिर से दोनों कंटेस्टेंट एक साथ बराबरी पर आकर खड़े हो चुके हैं। ये लीजिए आपका 3.5वां पॉइंट। अगला सवाल है, अगर मुझे फोन में से सारी ऐप डिलीट करके बस कोई 3 ऐप्स रखने हो, तो वो 3 ऐप्स में कौन सी सिलेक्ट करूंगा? और तीनों सही होने चाहिए, जब ही करेक्ट माना जाएगा। तो पहला हाथ स्वाति ने खड़ा करा, तो बता 3 ऐप्स। पहला यूट्यूब, हम्म दूसरा इंस्टाग्राम, तीसरा व्हाट्सएप। टिनिंग रॉन्ग। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन शॉर्ट। टिनिंग रॉन्ग। जब मेरे को जिंदगी में 3 ऑप्शन मिलेंगे कोई 3 एप्लीकेशन रखने के, तो मैं सोच समझ के नहीं रखूंगा। ओ हाँ, एक मौका और दो। अब मौका नहीं मिलता भाई। दोनों को दो ना। नहीं। चलो ठीक है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब तुम दोनों के ठीक थे, बट थर्ड ऐप व्हाट्सएप का क्या करूंगा मैं वैसे भी नहीं चलाता। और इन शॉर्ट का क्या करूंगा मैं? तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब तो तुम दोनों का ही ठीक था, बट थर्ड एप्लीकेशन जो मैं प्रेफर करता, वो करता मैं हॉटस्टार। क्योंकि भाई उसमें मैच आते हैं। अरे इंस्टाग्राम जनरल टाइम पास, यूट्यूब सारा दुनिया भर का कंटेंट, फिल्में लेकिन अभी लाइफ टाइम की बात हुई है, अभी कुछ टाइम कॉलिंग करना नहीं प्रेफर करोगे, किसी अपने को कांटेक्ट कर सको? नहीं, वो इंस्टाग्राम पे कर लूंगा अगर करना हुआ तो मेरे को। अभी कुछ टाइम पहले पिछले सीजन में या उससे पिछले सीजन में जो मैचेस थे आईपीएल के या जो भी सीरीज होती थी, वो जियो सिनेमा पे आते थे। लाइफ टाइम हॉटस्टार पे थोड़ी आएंगे। तो मैं तो अभी हॉटस्टार प्रेफर करूंगा ना। तो लाइफ टाइम अगर उस पे मान ले मैच आना खत्म हो गए, हॉटस्टार ही बर्बाद हो गया, फिर क्या मैं यूट्यूब पे देख लूंगा हाईलाइट, कुछ तो करूंगा। इंस्टा पे देख लूंगा कैसे क्या, कौन जीता कौन हारा, कुछ तो होगा भाई, ठीक है। और इसके साथ साथ हॉटस्टार पे कंटेंट भी मिल जाएगा मेरे को, मूवी सीरीज। क्या बोलते हो? आई थिंक ये तुम्हारा जो भी है तुमने जो भी लिखा है ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें कॉलिंग प्रेफर करना चाहिए। अगर लाइफ टाइम में तुम्हें सोच समझ के 3 ऐप चाहिए तो हर जगह इंस्टाग्राम के लिए सबके पास नेट अवेलेबल नहीं रहता, डेटा ऑन नहीं रहता। अरे यार, इतना सोचूंगा क्या मैं अपना एंटरटेनमेंट सोचूंगा। guys, अभी बोला कि यार लाइफ टाइम में मेरे को 3 ऐप मिल रही हैं, तो मैं कुछ सोच समझ के करूंगा ना, और अब कह रहा है कि मैं इतना सोचूंगा क्या? अरे यार, मैं सोचूंगा अपना एंटरटेनमेंट, मैं इतना थोड़ी सोचूंगा कि मेरे को किसी के पास इंटरनेट नहीं है, कोई कहीं पहाड़ों पे फंस गया, वो फोन नहीं चला सकता। तुम कहीं फंस गए तो तुम हेल्प कैसे मांगोगे? तुझे क्या लगा था कि कौन जीतेगा? तुम दोनों में फाइनल से रिजल्ट आया नहीं है, पर तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा? तुझे क्या लगता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे नहीं लगता कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी सोच तुम ही जानो। भाई वो तो तू बताएगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो सिब्बू जीतेगी, बट फिर मेरे दिमाग में एक और चीज़ है कि स्वाति भी दिमाग इस्तेमाल करके चीज़ों को एनालाइज करके आंसर दे देगी, और कांटे की टक्कर हो सकती है दोनों के बीच। अब तो तुम्हें ये रियलाइज हुआ है गेम स्टार्ट होने से नहीं, पहले? गेम स्टार्ट होने से पहले ये सोचा था मैंने, तो कांटे की टक्कर है दोनों के बीच। एक तरफ वैसे है कि सिब्बू को ऑटोमेटिकली कुछ चीजें पता होंगी, पर एक तरफ ये है कि ये भी कहीं से दिमाग लगा के पता कर लेगी वो वाली चीज। तो दोनों का अभी कांटे की टक्कर है, और देखो हो भी रही है। 3.5 पॉइंट और 3.5 पॉइंट, और ये पॉइंट कैंसिल हो चुका है भाई। अगला सवाल है, अगर मुझे आज से ही बस 2 कलर के कपड़े पहनने हो भाई दोनों ने एक साथ हाथ उठाया है, तो वो मैं कौन सा कलर पहनना प्रेफर या सिलेक्ट करूंगा? कैंसिल कर दो फिर। दोनों ने एक साथ हाथ उठाया भाई, क्या करा जाए? एक साथ पूछ लो, जिसने जल्दी बोल दिया वो। ये चल पहले तू बता। ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये क्वेश्चन इसी के साथ होता है कैंसिल, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट ही मैं प्रेफर करूंगा, और मैंने अपनी स्लिप में भी ब्लैक एंड व्हाइट ही लिखा हुआ है। बट दोनों ने बिल्कुल एक साथ हाथ उठाया, तो कौन है विनर?
कोई नहीं। तो 3.5 पॉइंट और ये पर्ची जाती है डंप। दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए, दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए देवियों और सजनों और उनके छोटे छोटे प्रिय बच्चों, क्योंकि 2 पर्चियां बची हैं और ये डिसाइड करेंगी कि कौन होगा हमारा विजेता, मेरी सिस्टर या मेरी वाइफ। लेट्स सी हु विल विन दिस गेम। ओहो, सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे क्या करना पसंद है? पहले सिब्बू ने। गर्म पानी पीना। गर्म पानी पीना। दोनों के सवाल ठीक है, बट तू लेट हो गई, तूने हाथ लेट उठाया, तो इसकी विनर है सिब्बू। इसी के साथ स्कोर हो गया है 4.5 एंड 3.5। देख तू बहुत पीछे है अभी, बहुत नहीं, एक ही सवाल का फर्क है। अगर तूने इस लास्ट सवाल का आंसर दे दिया तो तू और सिब्बू टाई हो जाओगे, और अगर नहीं दिया तो तू हार जाएगी। तो भाई फाइनल सवाल जो कि डिसाइडर बनेगा इस गेम का कि कौन जीतेगा। अगर स्वाति ने सही जवाब दिया तो स्वाति गेम को टाई कर देगी, फिर हमारा एक और डिसाइडर सवाल आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और सिब्बू ने सही जवाब दे दिया तो सिब्बू ये गेम जीत जाएगी, और अगर दोनों ने ही गलत जवाब दिया तो भी सिब्बू गेम जीत जाएगी। वाह, सिब्बू के पास एक एडवांटेज है अभी इस टाइम। टाई नहीं करना है वैसे गेम। अगर हम दोनों इक्वल हुए तो तुम्हें एक नया सवाल पूछना पड़ेगा जो तुम अब भी एट द टाइम अपने माइंड से पूछोगे। अभी मैंने वही तो बोला। अच्छा, मैं कहाँ क्या सोच रही थी मैं फिर? पैसा के बारे में सोचती होगी, नहीं, यानी वो नहीं। सोचती होगी कि अब रचित पे अगला प्रैंक क्या करूं, उसको कैसे बेवकूफ बनाऊं। नहीं, मैं ये सोच रही थी कि व्लॉग एडिट करना है। अगला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है भाई। लास्ट स्लिप अपने आप आई है, थोड़ा ट्रिकी सवाल है। तुम्हें क्या लगता है कौन इसका आंसर कौन दे पाएगा? ऐसे ही बता दो। मुझे लगता है कि ये सवाल डिसाइडर राउंड तक जाएगा। ठीक है। माय फेवरेट ठीक है, क्या आंसर दो? क्या आंसर देने दो ना। क्या फेवरेट बोलती हाथ खड़ा कर दिया। बस ये है कि ये मेरी ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक है। अच्छा, जो पिछला ना, round में इसलिए हारी ना। एक सेकंड सुनो, जो सवाल कंप्लीट होने से पहले ही हाथ उठा देना, वहीं पढ़ना मत पूरा, वहीं रुक जाना, बता आंसर दे, यहीं से बोलना आंसर ये दे। नया रूल बनाया, चाहे चल मैं ही हूं, क्यों ना हूं। चलो, सवाल है माय फेवरेट एंड माय वर्स्ट सब्जेक्ट इन माय स्कूल। पहले स्वाति ने हाथ उठाया। फेवरेट बता और फिर वर्स्ट बता। फेवरेट था तेरा संस्कृत, ठीक है, बोलने दो। और वर्स्ट था हिंदी। अब मैं बताऊं, फेवरेट था इकोनॉमिक्स, और और जो है, जो नहीं पसंद था, वेस्ट था जो, वो है हिंदी। दोनों को ऐसे जूत मारूंगा ना, ऐसे जूत मारूंगा ना। बताओगे? फेवरेट था साइंस। फेवरेट था मेरा फिजिक्स। अरे हाँ, सॉरी, फिजिक्स यार, तुम संस्कृत। फिजिक्स पढ़ाते भी थे, सॉरी मैं भूल और गई। मेरा वर्स्ट सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। हाँ यार, सॉरी मैं कैसे भूल सकती हूँ। हाँ, एग्जैक्ट। और इसी के साथ ये दोनों ही ये सवाल का गलत जवाब दे चुके हैं और ये पर्ची भी जाती है डम। वैसे भी मैं जीत गई। और स्कोर हो चुका है 4.5 और 3.5। तो इस गेम का विनर है, एक डिसाइडर कर ले, एक लास्ट कर ले, क्योंकि ये पर्ची डंप हो गई। देख, तू एक मौका देना चाहेगी? हाँ, कोई बात नहीं। पक्का? हाँ। अगर ये वाला सवाल का जवाब, भाई देखो कोई लिस्ट नहीं है मेरे पास, कोई स्लिप नहीं है, सारी स्लिप खत्म हो चुकी है। स्लिप के अकॉर्डिंग तो सिब्बू के पॉइंट ज्यादा है, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक सवाल और पूछूं, एक मौका दिया जाए स्वाति को जीतने का। क्या बोलती है? ठीक है। अगर स्वाति जीत गई तो तो भी बराबर ही होगा। जीत गई तो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। नहीं, अगर ये सवाल मेरा ठीक हुआ तो एक टाई ही होगा ना फिर भी। तो भी टाई होगा। कोई बात और अगर टाई होता है तो एक और कर लेंगे। नहीं, अगर टाई होता है तो मैं किसी को भी कोई प्राइस नहीं दूंगा। भाई फिर तो नहीं दे रही मौका मैं, कुछ तो दिलाओ किसी को। चलो ठीक है, एक डिसाइडर भी कर लेंगे। चलो, तो देखो सवाल है, अगर ज़ोंबी अटैक होता या वो जो ज़ोंबी वाली सिचुएशन पड़ जाए दुनिया पे, तो मैं क्या सोचता हूं कि तुम दोनों में से कौन वो ज़ोंबी वाली सिचुएशन सरवाइव कर पाएगा? पहले मैंने किसने उठाया था। बता। तुम ऐसा, मुझे नहीं पता किसने उठाया था। अरे नहीं, इसने उठाया था। किसने उठाया था? डीओपी? विश्वास करके कुछ भी। डीओपी से पूछो। डीओपी फोन में लगा है, नाखून खा रहा है। हाँ। चल बता। देखा भी नहीं उसने इधर। तुम ऐसा सोचते हो कि स्वाति सरवाइव कर लेगी? सेम।
क्योंकि तुम मुझे ज़्यादा कुछ नाजुक कली समझते हो और स्वाति बाइकर है और स्ट्रांग है ऐसा तुम्हें लगता है, तो तुम यही सोचोगे कि स्वाति सरवाइव कर लेगी। पर वैसे तुझे क्या लगता है कि तू कर लेगी? मुझे लगता है मैं कर लूंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी थॉट्स बतानी थी। हाँ। तुम्हारी थॉट्स यही है कि स्वाति कर लेगी। तो भाई तो एक बार पॉज करके पहले कैमरा चेक करके आ, 2 बार ऐसा हो चुका। मैंने उठाया था, जाके देख तो भाई ये सवाल हम कैंसिल करते हैं। टिडिंग। वैसे क्या सोचा था बता तो दो। स्वाति सोचा था मैंने। हाँ मुझे पता तू है। नाजुक कली है भाई सच में। नहीं तुम्हें लगता है, तू तुम्हें है, लगता है। तू छोटी छोटी बातों पे मुंह बनाती है। ज़ोंबी के आगे मुंह बनाना नहीं चलेगा। ज़ोंबी सीधा बुड़का मारेगा, गुद्दी पकड़ेगा नु। तुमने वो एड नहीं देखी, एक ज़ोंबी को प्यार सिब्बू हो तो जाता भाई है ज़ोंबी बन के भी मुंह बनाएगी। इस ज़ोंबी की दुनिया में भी लव स्टोरी ढूंढ ली, ज़ोंबी को प्यार हो जाता है। अरे देखा नहीं था हमने, प्यार हो जाता है। एक एड देखी थी, पूछो। देखा था, बहुत कितना बढ़िया cute था वो, था। बहुत बढ़िया था। उससे मैं इंस्पायर हुआ था कि मेरे को एक ऐसी वीडियो का आइडिया आया था, पर बनाऊंगा वो मैं। तो ये सवाल हम कैंसिल करते हैं भाई। मैंने देखा नहीं किसने पहले हाथ उठाया। बिल्कुल आखिरी सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये सवाल है डबल डेकर सवाल। मतलब मैं पहले कुछ पूछूंगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछूंगा, तब जाके सवाल कंप्लीट होगा। मैं क्या देखना प्रेफर करूंगा, बॉलीवुड और हॉलीवुड? स्वाति ने उठाया। हॉलीवुड। हॉलीवुड। ओके, तो डबल डेकर सवाल था, हॉलीवुड और साउथ इंडियन। सिब्बू ने उठाया। टिक टिक टिंग टिंग। साउथ इंडियन। ओह माय गॉड। एंड व्हाट यू से? हॉलीवुड। इसी के साथ हमारी विनर है, चलो भाई हमारी विनर का काउंटडाउन शुरू करते हैं। अपने दिल से सच बताना, क्योंकि पर्ची नहीं लिखी है तुमने। हाँ दिल से सच बताऊंगा। तो भाई हमारे हु नोज मी बेटर के चैलेंज की विनर अगर है। मेरा सही होता तो टाई होता। तो हाथ उठाने के लिए हाथ पकड़ता ही नहीं। तो दिमाग यहाँ काम कर गया तेरा, वहां काम नहीं करा, मैथ और फिजिक्स में। तो हमारी विनर है सिब्बू। टाई हुआ ना, वैसे विनर क्यों कर दिया? टाई कैसे हुआ? टाई कैसे हुआ? तो साउथ इंडियन मूवी ज्यादा मतलब प्रेफर करेगा हॉलीवुड से। हाँ यस। क्योंकि उसमें मतलब मेरे को समझाया है रचित ने। हॉलीवुड ठीक है, साउथ इंडियन में एक इंडियन टच भी होता है और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है साउथ इंडियन की। नहीं 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 वो सब नहीं, क्यों? कितनी अच्छी अच्छी बहुत मूवीज अच्छी है। होती है। RRR हो गई। हॉलीवुड ये अपने बॉलीवुड वाले साउथ इंडियन की सारी मूवीज का रीमेक बनाते हैं, सब कॉपी बनाते हैं तब वो भी कांची होती है। हाँ तो लेकिन वो अच्छी होती है। तो गाइस विनर है सिब्बू। इसी के साथ सिब्बू जीतती है हेड टू टो शॉपिंग रिवॉर्ड। तो जब मैं फ्री होऊंगा कभी लाइफ में तो मुझे पता ही था। नहीं करा दूंगा जब मैं फ्री होऊंगा, मतलब बहुत जल्दी मैं तेरे को हेड टू टो की एक शॉपिंग करा दूंगा। दो क्वेश्चंस में चीटिंग हुई है, ठीक है? हाथ ऊपर उठाने पे मैं पहले जीत वो गई ना। ऑडियंस देख के बताएगी। हाँ guys, भाई देखो गाइस, एक काम करो, इस वीडियो पे 10-12 मिलियन व्यूज लेके आओ ताकि मैं ना बजर्स ला सकूं कि कौन पहले भोपू बजाएगा, वो पू टू जो भी होता है ना, वो ला सकूं। तो जो जल्दी बजर बजाएगा ताकि क्लियर रह सके कि चीटिंग ना हो, ठीक है? हाँ देखो गाइस, एक तो कमेंट में बता देना कि आपको ये कैसा लगा हमारा मतलब कौन जानता है Who knows me better? हाँ नहीं, कौन जानता है रचित को बेटर, स्वाति या मैं, और हाथ उठाने वाली चीटिंग क्या हुई है क्या नहीं आप बता देना। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, मैं जीत गई, मैं बस इसलिए खुश हूँ, शॉपिंग मेरे पास कपड़े बहुत है, स्वाति को दिला देना मेरी Oh तरफ my से। God. You want this reward? यस डेफिनेटली। लास्ट टाइम मैं नहीं गई थी, तुम। अच्छा हाँ, लास्ट टाइम मैंने, मैं तो 2 बार हो गया ना सिब्बू ने और चीनू ने शॉपिंग कर ली थी। तो चलो भाई, सिब्बू ने अपना रिवॉर्ड स्वाति को कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। तो अब हेड टू टो शॉपिंग होगी स्वाति की। तो जब कभी मेरे पास लाइफ में टाइम होगा बेचारी वैसे भी आज 2000 रुपए हार गई है। ओए मेरे बाल मत बिगाड़। बिगड़े हुए हैं वैसे भी। तो चलो गाइज, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही और कैसे कैसे चैलेंजेस मैं अपने चैनल पर लेके आ सकता हूँ, आप लोग क्या सोचते हो आप कमेंट करके बताना। आपके माइंड में कोई अच्छा चैलेंज हो तो मैं आप तुझे कमेंट दूंगी करके बताना। बहुत सारे आइडियाज, लेकिन उससे पहले शॉपिंग। अच्छा चलो, डेफिनेटली ये शॉपिंग करा दूंगा मैं। तो चलो भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताना, और सबसे बेस्ट मोमेंट पूरी वीडियो का आपको क्या लगा कमेंट करके बता देना, जो भी कमेंट करके बताना। अच्छा, शॉपिंग में एक लिमिट है 250 रुपए। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। सरोजनी
ले जाओ हो जाएगा, नहीं 250 वहाँ भी कम पड़ेंगे। वहाँ भी 1-2 चीजें आएंगी 250 में बस। चलो भाई, देखा शॉपिंग की बात हो, सरोजनी की बात ना हो। चलो भाई, इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई सारे खुश रहो और बोलो जय श्री राम। बाय गाइस, लव यू।